Good morning classes. I am your science teacher Shreya. This is video number 11, new heading water. Water is the most abundant substance in our body. About 70% of human body is made up of water. Almost 90% of our blood is composed of water. Water is needed by our body to perform many vital functions. Some of them are: पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है और हमारी बॉडी 70% पानी से ही बनी हुई होती है और हमारे शरीर का 90% ब्लड पानी से ही बनता है। इट मीन्स कंपोज्ड होता है। पानी की ज़रूरत हमारे शरीर के सभी फंक्शन को परफॉर्म करने में, इट मीन्स वर्क करने में मदद करता है। इन्हीं में के कुछ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, इट transports substance and nutrients inside our body. Second, water regulates the temperature of our body by sweating. Third, it helps our body to absorb nutrients from the food we eat. पानी हमारे शरीर में सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इट मीन्स पहुंचाता है। सेकेंड इज, पानी हमारे शरीर को पसीने के द्वारा हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एंड थर्ड इज, पानी हमारे खाए हुए भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, उसे ऑब्जर्व करता है। आवर बॉडी लॉसेस वाटर कंटिन्यूअसली एज स्वेट, यूरिन एंड वेपर while breathing. Hence, we need to replenish our body with water, otherwise it could lead to a condition of hydration. It is recommended to drink about 8 to 10 glasses of water every day. Other sources of water include fruits, vegetables, milk, juice, etc. Water is also added to our food while cooking. हमारे शरीर से कंटिन्यूअसली वाटर लॉस होता रहता है। इट मीन्स लगातार पानी निकलता रहता है, पसीने के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा और वेपर के द्वारा, इट मीन्स भाप के द्वारा। इसी वजह से हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, अदरवाइज हम लोग को हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से हमें दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। फल, सब्जियां, दूध आदि, इनसे भी हमें पानी मिलता है और पानी का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज रफेज। द फाइबर्स इन डाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज रफेज। मेन सोर्स ऑफ roughage in our food are salad, grains, vegetables and fruits. It helps in retaining water in the body. It prevents constipation. कुछ खानों में हम लोगों को रेशे जैसे मटेरियल मिलते हैं जिसे हम लोग खा सकते हैं, इट मीन्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो रफेज कहलाता है। सलाद, अनाज, सब्जी और फल हो गए, ये वो सोर्स हैं जिनसे हमें रफेज मिल सकता है और ये वाटर को हमारी बॉडी में रिटेन रखता है, इट मीन्स स्टोर करके रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है और ये हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी डिजीज से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है बच्चों पेट का दर्द, जैसे कि हमारे पेट से जुड़ी बीमारियां हो गई, गैस हो गया, कब्ज और एसिडिटी वगैरह, इनसे हमें बचाता है, उसे सेफ रखता है। नेक्स्ट हेडिंग इज बैलेंस डाइट। अ फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड अ डाइट। अ डाइट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस, पल्सेस, fruits, vegetables, eggs, milk, meat, fish, and so on. The balanced diet has 3 important qualities. वो खाना जो हम लोग अपने पूरे दिन में खाते हैं वो डाइट कहलाता है और इस डाइट में बहुत से फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम लोग का सीरियल्स हो गया, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल वगैरह और भी अधिक बहुत सी चीज़ें हैं। और बैलेंस डाइट में 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। पहली है
it provides the energy required by the body. Second, it is rich in essential nutrients such as vitamins, minerals, and certain amino acids. Third is, it provides just enough raw materials, neither more nor less, to take care of the needs of growth, repair and replacement of cells, tissues and organ in the body. पहला, ये हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और दूसरा, ये जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स, ये सब हमें अपने बैलेंस डाइट में कम्प्लीटली मिल जाता है। थर्ड इज़, हमारे शरीर के ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, टिश्यू की जो ज़रूरतें हैं वो सभी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। लुक एट दिस चार्ट बच्चों, ये फर्स्ट हेडिंग है फूड आइटम, सेकंड वेजिटेरियन एंड थर्ड इज नॉन वेजिटेरियन। फूड आइटम्स में हम लोग के ये आप देख सकते हैं, भोजन का नाम लिखा है सीरियल्स, पल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, ये सब हो गया। और वेजिटेरियंस में इसमें ये है बच्चों, जैसे कि आपको पता है कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो वेजिटेरियन है उन्हें कितनी मात्रा में ये सब खाना चाहिए, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें कितनी मात्रा में ये सब खाना चाहिए। जैसे पहला है सीरियल्स हो गया, राइस, व्हीट हो गया। वेजिटेरियंस को 320 ग्राम खाना चाहिए और नॉन वेजिटेरियंस को भी 320 ग्राम लेना चाहिए पर डे, हर दिन के अनुसार। और पल्स हो गया दाल, वेजिटेरियंस को 70 ग्राम खाना चाहिए और नॉन वेजिटेरियंस को 60 ग्राम लेना चाहिए। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, वेजिटेरियंस को 75 ग्राम और नॉन वेजिटेरियंस को 100 ग्राम लेना चाहिए। ओके, बाकी आप सब पढ़ लीजिएगा क्लास। हम लोग न्यू हेडिंग में आते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर आवर proper growth and development. If any of the nutrients is less than the required amount in the diet, it causes a disease. हमारे शरीर को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है ताकि हमारा शरीर या फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलप हो सके। हमारे डाइट के अकॉर्डिंग हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते या फिर उनकी कमी हो जाती है, तो उसके वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हम लोग को कोई बीमारी हो सकती है। A disease that is caused due to the lack of carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins in our diet is called deficiency disease. वो बीमारी जो हमारी डाइट के कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन से होता है वो डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है। इट मीन्स हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल जैसी न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं ना, अगर इनमें से कोई हमें नहीं मिला या फिर इनमें से किसी की कमी हो गई तो उससे हुए बीमारी डिफिशियंसी डिजीज कहलाती है। ओके क्लास, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय बाय।